नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक ग्रह की महादशा जातक की लग्न कुंडली के अनुसार अलग अलग परिणामों को देने वाली होती है। लेकिन केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा लगभग बहुत बड़ी संख्या में लोगों की होती है। केतु एक ऐसे रहस्यमय ग्रह हैं जिनके बारे में एक ठीक ठीक प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हेडलेस प्लेनेट है। इनका सोचना समझना और उसके अनुसार चलना ये संभव नहीं है। दोस्तों, आमतौर पर केतु सभी लग्न कुंडलियों में अलग अलग भावों में देखने को मिलते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर केतु की महादशा सभी के लिए उनकी कुंडली में बैठी हुई राशि और भाव के अनुसार उनके फलों को दिखाती है। लेकिन कौन से हैं वो सामान्य तौर पर तजुर्बा किए जाने वाले परिणाम जो केतु की दशा में अक्सर लोगों को मिलते हैं? दोस्तों, जब हम केतु की दशा, जिन लोगों की केतु की दशा चल रही है, जब हम उनसे जानकारी इस बात की लेते हैं कि उनकी जीवनचर्या कैसी है, तो हमको केतु के बारे में कुछ अलग अलग विशेष जानकारियां देखने को मिलती हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन्हीं परिणामों की जो केतु की दशा आने पर सामान्य तौर पर एक मनुष्य को प्राप्त होती है। जो परिणाम केतु की दशा में सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। सभी को पता है कि केतु मोक्ष कारक ग्रह हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति भी तभी होती है जब सांसारिक सुखों को आप पूरी तरह भोग चुके हो, वरना मोक्ष मिलना संभव नहीं होता। सदियों से ये प्रथा चली आ रही है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंसान बूढ़ा हो जाता है, तब तक वो सांसारिक सुख भोग चुका होता है और उसकी तीर्थ यात्राएं शुरू हो जाती हैं और वो सही वक्त होता है मोक्ष की तरफ जाने का। इसलिए भोग का कारक ग्रह शुक्र मोक्ष के भाव में उच्च का होता है। मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। केतु की दशा अगर जातक की 60 वर्ष की आयु के बाद मिले तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर किसी किसी जातक की केतु की दशा उसकी आयु के 20 साल में या 30 साल में या 40 साल में आ जाए तो इसको इतनी अच्छी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये आयु सांसारिक सुख प्राप्त करने का और भोगने का समय होता है। भाई, जो व्यक्ति 20 साल में केतु की दशा या 40 साल में या 30 साल में केतु की दशा देखता है, तो वो 7 साल का जो उसका समय होता है, वो जातक के लिए काफी डिटैचमेंट वाला होता है। केतु विरक्ति का भाव पैदा करते हैं। जब महादशा केतु की जल्दी आ जाती है तो कम आयु में जातक को अध्यात्म का बोध होने लगता है। केतु की दशा या अंतर्दशा जब भी शुरू होती है तो बदलाव होते हैं, जैसे कि घर का बदलना, अपने घर से दूर चले जाना या पुरानी जगह छोड़कर नई जगह पर चले जाना। ये आपकी मर्जी से होता है या फिर आपकी परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि ये बदलाव आपको करने ही पड़ते हैं। केतु की दशा में अक्सर जातक का पुराना काम बंद हो जाता है। कई जातकों की नौकरी भी चली जाती है, या आप जहां नौकरी कर रहे हो उस स्थान से आपको ट्रांसफर करके काफी दूर भेज दिया जाता है। केतु की दशा में पुराने रिश्ते अक्सर टूटते देखे जाते हैं। पुरानी दोस्ती का टूट जाना, पुराने प्रेमी प्रेमिका से रिश्ता टूट जाना, आपके
काम के जगह पर भी आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे दूर होने लगते हैं केतु की दशा में। ये दशा हमेशा जातक को उदासी देती है। जातक अकेलापन महसूस करता है, जीवन रुक सा जाता है। भीड़ भाड़ में, जिंदगी की भाग दौड़ में जो छोटी मोटी चीजें जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, उन सब पर ध्यान देने के लिए केतु की दशा में जातक के पास बहुत समय होता है। धीरे धीरे जातक को अकेलापन अच्छा लगने लगता है। अकेले रहना, बातें कम करना, ध्यान करना, ज्योतिष सीखना, रिसर्च करना, या फिर किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करना, अपने जीवन को अच्छा करने के प्रयासों को करना, इस तरह की बातें केतु की महादशा में अक्सर चलने लग जाती हैं। या ये कहा जाए कि जातक में स्वाभाविक तौर पर इस तरह की रुचि केतु की दशा में उत्पन्न हो जाती है। पीएचडी करने वाले और ज्योतिष शास्त्र के लोगों के लिए ये दशा वरदान के स्वरूप होती है। केतु की दशा ज्योतिष, रिसर्च, ध्यान, मेडिटेशन, अध्यात्म, धार्मिक यात्राएं, और इनमें से किसी भी चीज की यदि जातक के अंदर रुचि है तो केतु की दशा जातक के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होती है। केतु की दशा जातक के लिए मुक्ति का कारण भी बनती है। कोई कोर्ट केस लंबे समय से चल रहा है या कोई और परेशानी जो बहुत सालों से चल रही है, ये दशा उन सब से भी मुक्ति दिलाती है। कोई किसी भी ग्रह की दशा चलती है तो वो ग्रह जीवित या निर्जीव रूप में सामने आ जाता है। केतु चलता है तो आपको जब भी कोई नया इंसान मिलता है वो अध्यात्म या ज्योतिष में रुचि रखने वाला होता है। उस जातक का ज्यादातर लोगों का मूलांक या भाग्यांक 7 होता है, या उनके मकान का नंबर भी 7 होता है, क्योंकि अंक शास्त्र में केतु को 7 नंबर दिया गया है। केतु की दशा में अगर आपका घर या काम की जगह बदलती है तो नई जगह पर या कार्यस्थल पर आपको अलग अलग तरह की फोटो या पेंटिंग दिखाई देने लगती हैं, जिसमें कोई इंसान ध्यान की मुद्रा में होता है। किसी तरह की कोई ट्रायंगल कोई चीज बनी हुई होती है, कोई त्रिकोणात्मक वस्तुएं देखने को मिलती है, कैंची अक्सर देखने को मिलती है, या आपको कोई ऐसी पेंटिंग, ऐसी फोटो देखने को मिलती है जिसमें 3 कोने वाला झंडा आपको देखने को मिले। काला और सफेद रंग अक्सर देखने को मिलता है, या तो दीवारों पर या फर्श पर। काले सफेद पर्दे या आपका काला सफेद कालीन, या इस तरह की कॉम्बिनेशन की चीजें आपको केतु की दशा में ज्यादा देखने को मिलती हैं। केतु की दशा में अक्सर आपको अध्यात्म से जुड़ी हुई किताबें, नई कंघी, शतरंज, कानों की वालियां आदि में देखने को ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इन चीजों को अक्सर लोग केतु की दशा में खरीदते भी देखे जाते हैं। केतु की दशा में किसी संत से, अध्यात्म में किसी गुरु से या ऐसे लोगों से ये जातक की सोच मिल जाती है, अक्सर मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि केतु जातक के आसपास का माहौल इस तरह का क्रिएट कर देते हैं कि जातक अपने मोक्ष के बारे में सोचने लगता है, मुक्ति के बारे में सोचने लगता है, और जातक को आध्यात्मिक गुरु या साधु संतों की वाणी शुभ लगने लगती है। जातक का ऐसे लोगों से संपर्क भी होने लगता है। केतु की दशा में जातक को अक्सर लंबी यात्राएं करने का भी मौका मिलता है, जो तीर्थ यात्राएं ज्यादा होती हैं। चाहे वो वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन करने चले जाएं, केदारनाथ जी चले जाएं, बद्रीनाथ जी दर्शन करने चले जाएं, या पहाड़ों पर अन्य कहीं किसी देवी देवता के दर्शन करने चले जाएं, किसी तीर्थ स्थान पर चले जाएं। दोस्तों, यदि आपकी केतु की दशा चल रही है या आप इस दशा को भोग चुके हैं,
या आपकी ये दशा आने वाली है। तो आप इन सभी बातों को अच्छे से महसूस कर चुके होंगे या महसूस करेंगे। यदि आपको इनमें से किसी भी बात का जो हमने जिक्र किया है आपको केतु की दशा के दौरान अनुभव हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि केतु की दशा में जातक के अंदर इस तरह के गुणों का अक्सर विकास होता देखा जाता है। जातक के अंदर एक अजीब सी उदासी उत्पन्न हो जाती है। जातक के पास बहुत समय होता है, क्योंकि जातक को आसानी से कुछ मिलता ही नहीं। हर चीज जातक को अपने आप से दूर जाती हुई दिखाई देती है। ये वो अनुभव है जो सामान्य तौर पर सभी लोगों के जीवन में केतु की दशा में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यदि केतु की दशा अंतरदशा से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।